सभी साथियों को नमस्कार। जय आरसीएन। फ्रेंड्स, आज की जो बातचीत मैं करना चाहता हूँ अब सभी साथियों से, वो बातचीत का मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 12 13 14 सालों में जो मैं आरसीएम में आकर के बहुत सारी ट्रेनिंग्स में जाने का मौका मिला है, बहुत सारी मीटिंग्स में जाने का मौका मिला है। तो वो सारी ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में जब हम जाते हैं और लिखते हैं, ये बात मैं पिछले पहले भी काफी मीटिंग ट्रेनिंग में ये बात बोल चुका हूँ कि हम बहुत सारी किताबें पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते रहते हैं, बहुत सारी डेली बेसिस पे एजुकेशन लेते रहते हैं। लेकिन हम जो ट्रेनिंग लेते हैं वो लिख तो लेते हैं, लेकिन हमारे पास में बहुत सारी नोटबुक्स भरी रह जाती हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। तो अगर हम उनको पढ़ना शुरू करें तो बहुत सारी ट्रेनिंग तो हमारे घर में ही रखी हुई है, बहुत सारी बातें तो हमने ऐसे ऐसे लिख लिख के रखी हुई हैं जो हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। और ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं है कि हमने लिख लिया और उसको भूल गए। ट्रेनिंग का मतलब है कि उसको इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंट तभी होगा जब हम भूलेंगे नहीं, और भूलेंगे जब नहीं जब हम लगातार अपनी ही खुद की लिखी हुई ट्रेनिंग्स को पढ़ेंगे। तो आज सुबह मेरा एक रूटीन है, मैं सुबह उठ करके बैठता हूँ और पढ़ता हूँ। 1 घंटा मेरा रूटीन है, कुछ ना कुछ तो मैं पढ़ूंगा। तो आज मैंने एक अपनी पुरानी कोई ऐसी नोटबुक उठाई और उसमें से कुछ पढ़ना शुरू किया, अपनी लिखी हुई अपनी ट्रेनिंगों में जब मैं गया था। तो मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट मिले, तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैंने कुछ पॉइंट इसमें ऐसे लिखे हैं जो सेल्स से रिलेटेड है, क्योंकि आज की डेट में अगर हम बात करें आरसीएम अभियान में हम बात करें, तो हम किसी भी साथी को अगर आरसीएम अभियान में लेकर के आना चाहते हैं तो हमें शुरुआती दौर से हमारे सीनियर साथियों से, हमारे एमडी साहब से, सबसे यही बात सिखाई जा रही है कि लोगों को आप नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश ना करें, लोगों को आप प्रोडक्ट से जोड़ें। आरसीएम के प्रोडक्ट में इतनी ताकत है कि एक बार जो साथी प्रोडक्ट से जुड़ जाता है ना, तो फिर वो अपने आप ही ना आपको बोलेगा कि मुझे भी ज्वाइन कराओ। क्योंकि जब आप उन्हें बताएंगे प्रोडक्ट को लेकर के, अगर वो पॉजिटिव हो गए, जब आप उनको बताएंगे ना कि ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, चाहे वो हम डिस्काउंट की बात करें, चाहे हम मनी बैक की बात करें, चाहे हम मंथली 6 मंथ या साल में 2 बार फ्री प्रोडक्ट की बात करें, चाहे हम रेफरल इनकम की बात करें, चाहे हम रॉयल्टी इनकम की बात करें, चाहे हम लाइफस्टाइल की बात करें, चाहे हम टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, नेम फ्रेम सर्कल, तो सारी चीजों की अगर हम बात करें तो वो व्यक्ति अपने आप ही बोलता है, अगर जो ये प्रोडक्ट तो मैं पहले से इस्तेमाल कर ही रहा हूँ, और अगर इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से और अपनी खुद की आरसीएम आईडी बनाने से मुझे इतने सारे फायदे हो सकते हैं, तो मेरा मानना यह है कि वो अपना आधार कार्ड और अपना फोटो लेके आपके पीछे पीछे घूमेगा। जो हम लोग बात किया करते थे किसी जमाने में कि लोग आपके बाहर खड़े होंगे लाइन लगाकर आपके साथ ज्वाइन होने के लिए, वो समय मुझे नहीं पता कब आएगा। लेकिन अगर हमने लाइन लगाकर प्रोडक्ट यूजर तैयार कर दिए, तो गारंटी दे सकता हूं मैं आपको कि बहुत सारे लोग आपके बाहर लाइन लगा के खड़े होंगे अपना आधार कार्ड और फोटो लेके कि मुझे ज्वाइन कराओ, प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैं पहले यूज कर चुका हूं और अब मुझे भी अपनी आईडी बनानी है। ऐसा टाइम पैदा हो सकता है, और वो होगा हमारे कर्मों से ही, बातें करने से नहीं होगा। वो कर्म तो करने पड़ेंगे, तो उतनी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट यूजर बनाएं। कल भी हम इसी बारे में ही बात कर रहे थे कि जितने ज्यादा लोग, अगर हम आरसीएम के प्रोडक्ट की तारीफ कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई माने कोई ना माने, लेकिन अगर हमने उन लोगों को आरसीएम प्रोडक्ट यूजर बनाया जो भी आरसीएम में ज्वाइन नहीं है, और फिर वो प्रोडक्ट को लेकर के तारीफ करने लगे, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्योंकि कोई हमें तो बोल ही सकता है, थर्ड पार्टी का तो काम होता ही है। कल हमारी एक बहन जी है, वो भी बोल रही थी कि बाहर वालों को क्यों बुलाते हैं हम ट्रेनिंग देने के लिए। तो उसमें भी बात यही होती है, थर्ड पार्टी। क्योंकि अपनों की बात समझ में नहीं आती ना, बाहर वाले की बात जल्दी समझ में आती है, इसलिए थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है। तो थर्ड पार्टी की जरूरत तो हमेशा पड़ेगी पड़ेगी। तो थर्ड पार्टी को वही है कि जो आरसीएम में ज्वाइन नहीं है, अगर वो प्रोडक्ट की तारीफ करने लगे, तो फिर अपने आप ही ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ती है, अपने आप ही प्रोडक्ट कंज्यूमशन बढ़ते हैं। तो सेल्स को लेकर के 5 पॉइंट मैंने नोट किए हैं अपनी पुरानी ट्रेनिंगों से, और उसको हम लाइफ में इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं और काफी सालों से इस पर काम कर रहे हैं, तो इसके रिजल्ट भी नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो है बिल्ड ट्रस्ट फर्स्ट। हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमने जो है ना बस अब शुरुआत कर दी है, और शुरुआत तो कर दी है, बस अब तो ये है कि बस कैसे भी करके ना लोग हमारा कहना मानना शुरू कर दे। लेकिन हम अपनी तरफ नहीं देखते कि हमने भी तो कितना जो है फॉलो अप करवाया है अपने सीनियर से। कि भाई अब हम चालू हो गए तो ये मतलब थोड़ा ना है कि अगर हम चालू हो गए तो फिर हमारे साथ सभी के सभी चालू हो जाएंगे। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है ना।
तो सबसे पहला जो पॉइंट आज मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, अगर लिखेंगे तो आपको फायदा होगा, आगे अभी काम आएगा। बिल्ड ट्रस्ट फर्स्ट। आप अपनी विश्वसनीयता पहले फील्ड में बनाएं, मार्केट में बनाएं, लोगों में बनाएं। जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में कोई काम होता नहीं है। और जल्दबाजी का काम जो होता है वो लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक टिकता नहीं है। इसलिए जल्दबाजी का काम ना करके हमें अपनी विश्वसनीयता बनानी है। क्योंकि इसमें उन्होंने लिखवाया था हमें, लीडर ने, पीपल बाय फ्रॉम दोज whom दे ट्रस्ट। लोग उनसे खरीदते हैं जिस पर विश्वास करते हैं। और वो विश्वास बनाने में सालों लग जाते हैं, एक दिन में नहीं होता। तो अपनी एक्टिविटीज को हमें कुछ इस तरीके से करना है कि लोग हम पर भरोसा करने लगे। और एक कविता, एक पोएम में भी ये बात आ रही थी, और एक बात मैंने परसों भी पढ़ी कि बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी कि लीडर वो होता है जिसको लोग पसंद करें या ना करें। इस बात में बहुत बड़ी एक बात छुपी हुई है, आप समझना उस बात को। लीडर वो होता है जिसको लोग पसंद करें या ना करें, लेकिन भरोसा पूरा करें। क्योंकि ऐसा होता है ना कई बार के, इतनी बड़ी टीम होती है तो हम हर किसी को खुश तो नहीं कर सकते, किसी न किसी को तो ना करना ही पड़ेगा। और जिसको आपने एक बार ना कर दिया, वो आप उसको अच्छे नहीं लगोगे, ये तो अंडरस्टूड है। ये तो मानव प्रकृति है कि आपके मुताबिक, आपके हिसाब से कोई काम नहीं करता तो वो आपको, व्यक्ति को बुरा लगना शुरू हो जाता है। तो एज ए लीडर इतनी बड़ी टीम में जब आप होते हो तो सबकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर सकते आप। तो जब सबकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरोगे तो किसी ना किसी को तो बुरे लगोगे। तो इसका मतलब क्या बोला कि लीडर वो होता है जिसको लोग पसंद करें या ना करें, क्योंकि सारे तो पसंद नहीं करेंगे ना। लीडर वो होता है जिसको लोग पसंद करें या ना करें, लेकिन भरोसा करें। तो आप चाहे कितने भी आप लोगों को, लोग आपके बारे में बोलते हो कि ये बंदा ठीक नहीं है, लेकिन इतना आप मजबूत अपनी छवि को बना सकते हो, अखंडता को इतने मजबूत बना सकते हो, लोग आपकी आपकी अखंडता की कसम खाएं कि ये बंदा जो है ना, इस बंदे को तो चाहे वो है कैसा, लेकिन मजबूत खिलाड़ी है। लोगों का भरोसा आपको जीतना पड़ेगा। तो ये एक पहला पॉइंट है, आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है। और ये ट्रस्ट बिल्ड कब होगा, इसमें एक ही पॉइंट मैंने लिखा है, अपनी तरफ से दोबारा ऐड किया है, बी कंसिस्टेंट। जब आप कोई काम लगातार करोगे, जब आप कोई काम निरंतरता से करोगे, तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। तो इस पॉइंट को मैं, 20 पॉइंट है तो हमें टाइम से खत्म भी करना है, इसलिए हम एक एक पॉइंट को इशारों में लेकर के चलेंगे। और मैं तो अधिकतर बोला करता हूँ कि समझदार को इशारा काफी है, जिसको नहीं समझना उसके लिए तिबारा भी ना काफी है। तो आपको मैं इशारों में चीजें बताता चला जाऊंगा, आप उनको लिखते चले जाएं। और अपना मंथन करके और इसको और बड़ा कैसे कर सकते हैं, और बड़ा भी इसको करें, आप और भी ज्यादा इसके अंदर लिखें। मैं तो बोलता हूँ आपको कि भाई आप डेली बेसिस पे आदत बनाएं, 1 घंटा पहले रोज उठें और कुछ लिखना और कुछ पढ़ना जरूर शुरू करें। तो उससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। दूसरा जो पॉइंट है सेल्स का, वो पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है। नो योर प्रोडक्ट्स, टेक नॉलेज, बी एक्सपर्ट ऑफ एटलीस्ट वन प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट को अच्छे से जाने। तो प्रोडक्ट को जानने का सबसे जो पहला तरीका है, वो खुद इस्तेमाल करना। जब तक हम वो प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तो मैं श्योरिटी से आपको कह सकता हूं कि आप उस प्रोडक्ट के बारे में दिल से नहीं बोल पाएंगे। बात बाहर की बातें तो कर सकते हैं आप, लेकिन दिल से आप उस प्रोडक्ट के बारे में बोल नहीं पाएंगे। तो अपने प्रोडक्ट को जानने का सबसे पहला तरीका तो क्या है, यूज द प्रोडक्ट। और दूसरा जानने का तरीका क्या है, टेक नॉलेज। बहुत सारे ट्रेनिंग्स होती हैं, हर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होती है कि इस प्रोडक्ट में क्या डला है, इस प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं। तो आप नॉलेज लें। और हमारे बहुत सारे सीनियर साथी एक बात बोलते हैं कि एक प्रोडक्ट के तो मास्टर बनना जरूरी है। किसी भी एक प्रोडक्ट के मास्टर तो आप बने, जिस प्रोडक्ट के बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, अच्छे से बात कर पाए, और उनके बेनिफिट्स को आप समझें और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखें। सामने किसी भी एक प्रोडक्ट के मास्टर बनेंगे तो फिर आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी सीख जाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल द आउटकम नॉट द आइटम। आप जब सामान सेल करने जाएं, जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने जाएं, तो उस प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश ना करें, उस प्रोडक्ट के फायदों को बेचने की कोशिश करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब से ये पॉइंट मैंने लिया था, तब से मैंने प्रोडक्ट के बारे में कम बात की और उस प्रोडक्ट से क्या फायदा हुआ। जैसे कोई भी प्रोडक्ट उठा ले, गामा ओरिजिनल उठा ले, हम गामा ओरिजिनल एज ए प्रोडक्ट सेल ना करके हम उनको ये बताएं कि ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से आपकी गैस एसिडिटी खत्म हो सकती है। अगर आपका पेट चोक रहता है ना, कब्जी रहती है आपको, तो पेट साफ हो सकता है अगर आप गामा ओरिजिनल रोज लेंगे। तो आपका अगर थायराइड कंट्रोल नहीं रहता ना, थायराइड अप डाउन होता है, तो कंट्रोल, ये गामा ओरिजिनल आपके थायराइड को ठीक कर सकता है। आपके अगर कंपन की प्रॉब्लम है ना, हाथ कांपते हैं आपके,
तो ये आपको ठीक कर सकता है। तो फायदे बेचने, आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना। तो ये तीसरा पॉइंट है सेल्स का। और चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक टेक्निक मैं आपको दे रहा हूं आज, इस टेक्निक को आपको पकड़ना है। इंस्टेड ऑफ सेइंग आर यू रेडी टू बाय, जब आप फॉलो अप करते हैं ना, तो मास्टर फॉलो अप करें, पुशी फॉलो अप ना करें। पुशी फॉलो अप क्या होता है? पुश करना, यार लेना ही पड़ेगा, एक बार तो लेके देखो, पुश करना बोलते हैं इसको। और मास्टर फॉलो अप होता है कि स्मार्ट तरीके से आप बात करते हैं। मुझे दिनेश दिनेश जी की एक बात याद आ रही है, अपने भिलवाड़ा में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी। मैंने पहली बार सुनी, लेकिन वो बड़ी अच्छी लगी मुझे, कि कहने के तरीके जो है ना वो अलग अलग हो सकते हैं। एक तरीका तो ये, आप किसी को बोलो कि आपके घर के सारे आपके सामने मरेंगे। मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगा ये दिनेश जी क्या बोल रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि आप किसी को बोलो कि आपके घर, आपके जितने भी घर के हैं ना, सारे आपके सामने मरेंगे। एक बात तो ये हो गई, कितनी बुरी लगी ना ये बात, किसी को भी बोलेंगे तो कितना बुरा लगेगा। एक तरीका ये आप बोले कि आप अपने घर के सबसे ज्यादा उम्र वाले व्यक्ति बनेंगे। बात तो वही है, कहने का तरीका अलग होते ही तरीका बदल गया। तो वो कहने का तरीका जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। जैसे हम बोलते हैं कि आओ हमारे साथ आरसीएम ज्वाइन करो, एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि हम बोलते हैं कि आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो काम करना चाहता है ऐसे पार्ट टाइम। एक तरीका ये भी है, ये भी हमने इन किताबों से ही सीखा। तो अब सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि जैसे ही हम बोलते हैं ना आप भी हमारे साथ आकर के ज्वाइन करो, तो वो बोलता है, वो उसकी ईगो पे आ जाती है, मैं क्या करूंगा ज्वाइन करके। और दूसरा, आप बोलते हो आपकी जानकारी में कोई है क्या, तो बोलते हैं हाँ है, क्या है, ऐसे तो बहुत है जी, पर हमें ही बता दो जी। तो वो कहने का तरीका ही अलग हो गया थोड़ा सा बस। तो कहने का एक और तरीका है, जब आप किसी से प्रोडक्ट का फॉलो अप करें, तो एक तरीका तो ये आप बोलें कि आर यू रेडी टू बाय, क्या आप खरीदना चाहते हैं, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है, क्या आपको आपको मैंने आरसीएम प्रोडक्ट का कोई सैंपल दिया था, या मैंने आरसीएम प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी थी, क्या आपका कोई क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग, क्या आपका कोई सवाल है, क्या मैं आपको और ज्यादा एक्सप्लेन करूं उस प्रोडक्ट के बारे में। जब आप ऐसे बोलते हो, तो वो कहने का तरीका बदलते ही सामने से उसको एक एक्सेप्टेंस आती है। या तो वो बोलेगा मुझे चाहिए ही नहीं, या वो बोलेगा हाँ कुछ और जानकारी दो, या बोलेगा मैं सोच रहा हूँ। बस कहने का तरीका थोड़ा सा बदलना है। तो अब आपको ये नहीं बोलना कि प्रोडक्ट नहीं लिया अभी तक आपने, आप उनको ये बोलें, क्या मैं, आपका कोई सवाल है इसके रिगार्डिंग और कुछ पूछना चाहते हैं आप इसके बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आसान होगा। मैंने इसको प्रैक्टिकली फॉलो अप किया। आज भी मैंने एक प्रैक्टिकली फॉलो अप किया किसी से, क्या, मैंने किसी को आरसीएम के अभियान प्रचार किया था। तो आज मैंने उनसे फोन पे बात की, तो मैंने उनको बोला कि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, मैं आपको कुछ और नॉलेज दूं क्या। तो उन्होंने सामने से बड़ा अच्छा रिएक्ट किया कि हाँ नॉलेज तो वैसे तो आपने उस दिन बताया था अच्छे से, काफी चीज समझ में आ गई, लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ कि एक बार और थोड़ा सा समझूं। तो वो मामला पॉजिटिव हो गया अपने आप ही। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा सा तरीका बदलने से, बात करने के तरीके बदलने से भी चीजें चीजें बदल जाती हैं। और पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ जी, हाँ कर लो कोई बात नहीं। तो पांचवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने लिखा है सेल्स के लिए, वो है यूज सोशल मीडिया। यूज सोशल मीडिया स्मार्टली। स्मार्टली आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। आम आदमी जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, एक बात हमें ध्यान रखना है, एज ए लीडर, अगर हम मान के चलो इस कमरे में लोग बैठे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम लीडर हैं, बाकी सब तो जो बिजी हैं या फिर अपने अपलाइन का कहना नहीं मानते हैं, वो तो आए नहीं ना यहाँ पे। या उनको सोचते हैं मेरे मेरे को क्या करना है सीख के, मुझे क्या करना है नए आइडिया लेके, तो वो तो नहीं आए ना। लेकिन आप लोग जो बैठे हैं ना यहाँ पर, आप लीडर्स हैं, यू आर लीडर्स। तो जो लीडर होता है ना, वो स्मार्ट होता है। छोड़ दो वो जो फेसबुक पे लगाते हैं ना हम लोग, मैं तो पिछले 4 महीने से छोड़ चुका। अपनी छवि आप कैसे बना रहे हो ना, वो आपको दिखाना है। यू आर प्रॉब्लम सॉल्वर, आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हो। वो जो है ना वो फुकरे रीले और वो सब, अब वो जब चीजें ना वो समय चला गया। अब अभी हमें थोड़ा सा बड़ा होने की जरूरत है। तो थोड़ा सा अपने आप को बदलना है, और जो सोशल मीडिया को है ना थोड़ा स्मार्टली अभी यूज करने की जरूरत है। तो सोशल मीडिया पे आप क्या पोस्ट कर रहे हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आप अपनी छवि किस तरीके से बना रहे हो, वो कॉमन सेंस आपको इस्तेमाल करना है। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हो, आप एक मिशन में काम कर रहे हो, तो आप सोशल मीडिया पे अपनी छवि भी आप ऐसी बनाओ कि आप लोगों की मदद करने के लिए हो। आप हेल्थ पर काम कर रहे हो, तो आपकी जो भी पोस्ट होती हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो, वो आपके प्रोडक्ट की पोस्ट भी हो सकती हैं, वो आपके
आप अच्छे कोट्स उसमें डाल सकते हैं, आप उसमें अच्छी जानकारियां उसमें डाल सकते हैं, लोगों को अच्छी वो राय दे सकते हैं। अपनी छवि को आपको चेक करना है कैसी बना रहे हो आप। तो थोड़ा सा अभी अपनी प्राइवेट लाइफ को छुपा करके अपनी पब्लिक लाइफ जो है, पब्लिक लाइफ क्या है हमारी, बी ए प्रॉब्लम सॉल्वर, एक समाधानकर्ता के रूप में अपनी छवि को बनाना है, एक मिशनरी के रूप में अपनी छवि बनाना है। तो थोड़ा सा अपने आप को सीरियस अभी सोशल मीडिया पे दिखाने की जरूरत है। तो आप स्मार्टली थोड़ा सा अपने आप को सोशल मीडिया पे दिखाएं। और एजुकेट मोर देन यू सेल, बहुत अच्छा पॉइंट मुझे यहाँ से मिला। उन्होंने बोला कि आप लोगों को बेचने की बजाय थोड़ा एजुकेट करना शुरू करो, इसके लिए बार बार ट्रेनिंग तो लेनी होगी। तो ये 5 पॉइंट मैंने आज आपके साथ शेयर किए। मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको इसमें समझ में आया होगा और अपनी क्रिएटिविटी भी आप इसमें डालेंगे, और अच्छा इसको और अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं वो भी आप जरूर से जरूर करेंगे। मुझे आज उम्मीद है कि आप जो इस मीटिंग में बैठे हैं उनको भी कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा, और जो यूट्यूब के माध्यम से बाद में भी इसमें देखेंगे तो कुछ तो इसमें अच्छा करेंगे। अभी फटाफट 15 पॉइंट टीम बिल्डिंग के ऊपर मैं बताकर अपनी बात खत्म करूंगा, और मेरी उम्मीद है कि मैं 15-20 मिनट में खत्म कर लूंगा। टीम बिल्डिंग का जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है वो है फोकस ऑन सपोर्टिंग योर डाउनलाइन, नॉट जस्ट साइनिंग देम अप। ये हमें ध्यान रखना है कि जिसको भी हमने ज्वाइन करा दिया, साइन अप करा दिया, हमारे अभियान में जो साथी शामिल हो गए, छोड़ना नहीं है। ये वैसे आप छोड़ते नहीं हो, यू आर लीडर, पर फिर भी हमें इसको डुप्लीकेट करना है। अपनी टीम में भी ये बात बतानी है कि फोकस ऑन सपोर्टिंग, हम कैसे अपनी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ज्वाइन करा के छोड़ देना। अभी करना क्या है, करना है वही पुरानी बातें बार बार रिपीट हो चुकी हैं, 1-2 लाख बार तो आप भी सुन चुके होंगे, लेकिन दोबारा सुन लो, कोई बात नहीं। उनकी लिस्ट बनवाओ। जैसे ही मतलब 1-2 लाख बार सुनने के बाद भी अगर अपने आप से ही आप सवाल पूछें तो आप चेक करेंगे बहुत सारे काम आप नहीं कर रहे होंगे। गलती आपकी नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है कि हम चीजों को भूल जाते हैं। मैं पुरानी बातें आपको याद दिला रहा हूं। हमें 6 बेसिक्स में सिखाया जाता है कि लिस्ट बनाएं या फिर लिस्ट बनवाएं अपनी टीम के नए साथियों की। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप उनको बोलें, उनका विजन क्लियर कराएं, उनका काउंसलिंग कराएं, उनका ड्रीम बिल्ड कराएं, उनको विजन आरसीएम का दिखाएं, उनको ऐसे अपने सीनियर से, थर्ड पार्टी से काउंसलिंग कराएं, ताकि उनकी सोच बने आरसीएम को लेकर के, और कि मुझे अब इसमें मुझे काम करना है। और जब उनकी सोच बने आरसीएम को लेकर के, अब उनको बोलें कि सर अगर आप चाहते हो प्रोडक्ट इस्तेमाल करना केवल, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आजकल तो ऑनलाइन डिलीवरी है, आप खुद भी आरसीएम बाजार जा सकते हैं। आपको चाहिए मेरी सपोर्ट तो आप मुझे ऑर्डर लिख के भेजो, मैं आपको सामान देके जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मैं किसी आरसीएम स्टोर वाले भैया से डिलीवर कराऊं या मैं खुद देके जाऊं, आपके घर सामान पहुंचेगा। तो वो तो एक अलग बात हो गई, वो प्रोडक्ट यूजर है। लेकिन एज ए लीडर अगर उनकी सोच बनती है कि अब मुझे काम करना है, तो सबसे पहला काम यही है, उनकी लिस्ट बनवाएं। सबसे पहला काम उनको बोलो कि 100, 200, 500, 5,000, 10,000, जितने लोगों को भी आप जानते हो उनकी लिस्ट आप बनवाएं। दूसरा काम जो करें, उनकी आप ड्रीम बिल्ड कराएं, उनकी काउंसलिंग कराएं, उनके साथ बैठ करके 1-to-1 अभियान प्रचार करें। अभी जैसे हमारा एक एसटीपी वर्ड होता था, हमने एक नया वर्ड निकाल दिया, एपी। एपी करें, एपी मतलब है अभियान प्रचार। ज्यादा से ज्यादा अभियान प्रचार पे फोकस कराएं, और शुरुआती 5 से 10 अभियान प्रचार उनको बोलें कि मैं आपके साथ चलूंगा। आप डेट सेट करें, टाइम सेट करें, और उनके साथ आप अभियान प्रचार पर जाएं, ताकि जब वो आपको देखेंगे बात करते हुए, आपको देखेंगे वीडियोस दिखाते हुए, आपको देखेंगे वो सारे काम करते हुए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन निकालते हुए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हुए, लोगों के सवालों के जवाब देते हुए, मेरा मानना यह है कि कोई भी सीरियस साथी अगर है, अगर वो 10 अभियान प्रचार भी आपके साथ देख लेता है, तो आप 11वें अभियान प्रचार में आपको जरूरत पड़ेगी भी नहीं, और आपको ज्यादा मेहनत, ज्यादा उनके साथ उनकी मदद करनी भी नहीं है। क्योंकि 10 अभियान प्रचार देखने के बाद अगर वो एक मजबूत लीडर होगा, तो वो 11वें में शायद आपको बुलाएगा ही नहीं, वो लग जाएगा खुद से ही काम पे। तो ये आपको करना है। और उन्हें भिलवाड़ा विजिट जरूर कराएं, जल्दी से जल्दी कराएं, और हमारी एक बहुत जल्दी अभी एक और डेट फाइनल होने वाली है। तो भिलवाड़ा विजिट के लिए तैयारी करें, भिलवाड़ा विजिट का बहुत बड़ा रोल है। तो ये कराएं, और सेमिनार, बड़ा सेमिनार विजिट कराएं, जल्दी से जल्दी उनको बड़ा सेमिनार विजिट कराएं। उनके छोटे छोटे टारगेट सेट कराएं। कभी भी जब भी आप किसी को बड़ा सपना दिखाएं, जब भी आपको किसी को बड़ा ड्रीम दिखाएं कि आपके ये हो सकता है, वो हो सकता है, वहां तक उनको ले जाकर के छोड़ ना दें। उस बड़े ड्रीम को छोटे छोटे टारगेट्स में ब्रेक कराएं,
और जैसे हमारे गुरुदेव श्री हेमंत शर्मा सर बोलते हैं कि किसी भी नए साथी को आपको सबसे पहला जो टारगेट सेट कराना है वो है कि कितनी जल्दी वो अपना 5,000 पीवी कंप्लीट कर सकते हैं, पहला स्लैब। यानी 5,000 पीवी करते ही उनका पहला अमाउंट बनेगा। अब वो 5,000 पीवी खुद करेंगे तब भी उनकी मर्जी, अपनी टीम में कुछ साथियों को ज्वाइन करा के करेंगे तब भी उनकी मर्जी, लेकिन 5,000 का स्लैब उनका जितनी जल्दी हो सकता है उनके साथ मेहनत करके लगवा दिया अगर आपने, तो वहीं पर ही आपकी और आपकी टीम के उस साथी की जीत शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम कितने बड़ी बातें कर लें, कितना मोटिवेट कर लें, लेकिन किसी भी एक नए साथी को मोटिवेट करता है पैसा। और नए को क्या, पुराने को भी, सबको पैसा तो भैया मोटिवेट करता ही है। तो इनकम तो हर किसी को चाहिए ही ना। तो हमें सबसे पहला काम यही करना है कि कितनी जल्दी हो सकता है उनके छोटे छोटे टारगेट सेट कराएं, और केवल टारगेट सेट करा करके छोड़े नहीं, और टारगेट सेट करा करके पूरे करा करके भी छोड़े नहीं। जब उनके टारगेट पूरा हो जाए तो उनको सम्मानित करें भी या करवाएं भी, इसको जरूर ऐड करें आप। सम्मानित करना या करवाना, इस चीज का ध्यान रखें। और हमारे जो भी मीटिंग्स होते हैं अपने, या तो खुद आप कोई ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, उनको फूल माला पहनाएं या कोई मेडल पहनाएं, या उनको स्टेज पे बुलाएं, या फिर अपने सीनियर से मदद लेकर के आप उन मीटिंग्स में उनको सम्मानित करवा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिस पर आपको टीम बिल्डिंग पे फोकस करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अधिकतर मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूँ, और ये बात ट्रेनिंग में उस टाइम पे मैंने मुझे मिली थी, वो है वर्क विद राइट पीपल। आपकी टीम में दो तरीके के लोग आएंगे, जैसे मैंने अभी जिक्र किया। पहले आएंगे प्रोडक्ट यूजर, जो उनको कोई लेना देना नहीं है टीम बनाने से, उनको मतलब नहीं है, उनकी सोच नहीं है। शुरुआत में कई लोगों की सोच एकदम नहीं होती, बाद में धीरे धीरे बनती है, वो जब जुड़े रहते हैं देखते रहते हैं। कुछ लोगों की सोच पहले दिन से बन जाती है, कुछ की माहौल देख करके बनती है, लेकिन वो लगातार जुड़े रहते हैं। तो हमारे पास है, हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी 5-5 साल हो गए लेकिन आज तक सोच नहीं बनी। तो सबकी समझ अपनी अपनी है। लेकिन प्रोडक्ट यूजर भी मिलेंगे। प्रोडक्ट यूजर को केवल एक काम करना है, आपने सर्विस देनी है। उनको बिल्कुल क्लियर बोलो कि सर या तो खुद आरसीएम बाजार जाओ, या प्रोडक्ट होम डिलीवरी अपने घर मंगाओ। कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताओ, मैं चाहे पहुंचाने आऊं आपका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट सर्विस देनी हमें है। हम सेवक हैं पहले दिन से ही, आप समझ लो कि आरसीएम का लीडर कहने को लीडर है लेकिन उसका नाम सेवक ही होता है। तो इस बात को हमें कर समझना है। दूसरा, जो हमारे टीम में लोग होते हैं, दो तरीके के लोग हैं। पहले प्रोडक्ट यूजर, दूसरे हैं एज ए लीडर। लीडर कौन है? लीडर वही है जो सेवा करता है भाई। तो अपने आप को एज ए सेवक मान करके आपको चलना है। और आपको करना क्या है? लीडर क्रिएट्स लीडर, ये दिनेश मोहन जी ने हमें सिखाया था। लीडर क्रिएट्स लीडर। आपको फॉलोअर का निर्माण नहीं करना, आपको लीडर का निर्माण करना है। तो लीडर क्या करता है? अपनी टीम के साथियों को उनकी टीम बिल्ड करने में मदद करता है। अब पहचान कैसे करेंगे कि लीडर कौन है? वो वही वही पॉइंट जो बार बार सीखते हैं, बार बार हम बोलते हैं। वो संघर्षशील होना चाहिए, वो ड्रीमर होना चाहिए, वो सीखने के लिए तैयार, टीचेबल होना चाहिए। और वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, वो कहना मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या ही करोगे उसका? वो सिग्नल दे रहा है आपको कि आई एम नॉट ए लीडर। मैं पहचान लूं, मुझे पहचान क्यों नहीं रहे भाई? मैं सीखने के लिए तैयार ही नहीं हूं, क्यों मेरे पीछे पड़े हो आप? आप उनको बोल रहे हो बुक पढ़ो, कह रहे पढ़ लूंगा जी। आप बोलो वीडियो देखो, आप मीटिंग में आओ, वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो क्यों ये अपना समय खराब कर रहे हो आप? ही इज ए प्रोडक्ट यूजर। उसकी सेवा करो, उसके घर में सामान पहुंचा के आओ। ये सर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मेरा आरसीएम बाजार वाला है ना, मेरा डिलीवरी सिस्टम है ना। आपको प्रोडक्ट मिलेगा, आप जाओगे तो भी ठीक, बस जीरो मत रखना। बस जीरो मत रखना, बस ये हमेशा ध्यान रखना है हमें कि वो जीरो ना रखें। क्योंकि जीरो अगर रखा तो वो आईडी टर्मिनेट होगी, उसको फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे साथी देखे हैं जो जीरो नहीं करने की वजह से लगातार लगातार लेते लेते उनको जब फ्री प्रोडक्ट मिले तो उस फ्री प्रोडक्ट से ही वो चालू हो। ऐसे भी हैं, ऐसे भी उदाहरण है हमारे पास। तो हमें टीचेबल ढूंढने हैं, जो जो सीखने के लिए तैयार हैं, ऑलवेज एक्साइटेड, जो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा एक्साइटेड मोटिवेटेड पॉजिटिव रहते हैं, जो लचीले होते हैं। लचीला समझते हैं क्या होता है? लचीला होता है जैसे माहौल में डाले वैसे ढल जाए। ऐसे लोग ही लीडर बन पाएंगे, और ऐसे लोग ही आरसीएम में कामयाब हो पाएंगे। थोड़े रिजिड जो होते हैं ना, हर बस अड़ गए किसी बात पे, भाई मैं तो बस यही कर सकता हूँ जी, मैं धूप में मैं नहीं जा सकता बाहर, मैं तो बस ये टाइम है मेरा, मेरे को तो खाना इसी टाइम चाहिए।
अगर इस टाइम खाना नहीं मिला तो फिर मैं दोबारा नहीं खा पाऊंगा। मुझे तो जो है ना इस टाइम चाय तो चाहिए ही चाहिए। जिसको बोलते हैं रिजिडनेस, एक चीज पे स्टक हो जाना। और लचीलापन क्या होता है? मिल जाए तो खा लिया, ना तो ना सही। जब भूख लगी कहीं भी कुछ भी खा लेंगे। रोटी नहीं मिली तो रस खा लेंगे, रस नहीं मिला तो खाकरा खा लेंगे, खाकरा नहीं मिला तो कुछ और खा लेंगे, पेट भर लेंगे ना, हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लचीलापन। तो एज ए लीडर हमें भी लचीला बनना है, पानी की तरह कहीं भी डाल दो वैसा शेप में ले लो। तो हमें खुद भी ऐसा बनना है और उन लोगों की ही तलाश करनी है। और परफॉर्मर, जिम्मेदारी लेने वाला, तो ऐसे लोगों को आपको आपके साथ उनके साथ मिल करके आपको मेहनत करनी है, खूब काम करना है। और एक अगला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इसको बोलता हूं 100% इंपॉर्टेंट पॉइंट टीम बिल्डिंग के लिए। बी विजिबल, नजर आते रहो। एज ए लीडर बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हम हैं तो हमारी टीम बहुत बड़ी, लेकिन हम दिखते नहीं है। हम ऑनलाइन मीटिंगों में ना दिखें, हम सेमिनार्स में ना दिखें, हमारे स्टेशन पर मीटिंग्स हो रही हैं वहां ना दिखें, तो कहीं ना कहीं हमारी छवि उसमें धूमिल होती है। इस बात को मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, आपको समझने की जरूरत है कि जब भी आपको आपके संपर्क में आपकी टीम में कहीं माहौल सा बनता दिखे, नजर आओ। लोग आपके सीनियर के सीनियर के सीनियर को कामयाब होता नहीं देखना चाहते, वो आपको कामयाब होता देखना चाहते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। नजर आओ, जितना ज्यादा आप नजर आओगे आपकी टीम के साथी, उतना ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। ये लाइन तो बड़ी छोटी सी है, लेकिन इसका मर्म, इसकी जो सोच है वो बहुत गहरी है। नजर आते रहो, बी विजिबल। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शो योर लाइफस्टाइल नॉट इनकम। किसी को इनकम दिखाओ मत आप, आपकी लाइफस्टाइल से आपकी इनकम पता चलती है। और एक बहुत महान लीडर ने बोला है कि जैसे ही आप ड्रेस चेंज करोगे, धीरे धीरे आपके एड्रेस चेंज होने लग जाएंगे। पकड़ो इस पॉइंट को आप, मुझे लगता है आपने पकड़ लिया होगा। बहुत सारे लोग बहुत टाइम तक आरसीएम में आकर के ड्रेस ही चेंज नहीं करते। थोड़ा सा ड्रेस कोड चेंज करो। जैसे हम परसों तरसों बैठे थे, वहां पर भी बात चल रही थी, महिलाओं से बात चल रही थी, तो मैंने बोला कि बहन जी अपना 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 ब्लेजर सिलवाओ। जो आपको कंपनी से ब्लेजर मिला है वो तो आपने जीता है, इनाम है आपका। लेकिन एक बढ़िया सा ब्लैक ब्लेजर, एक बढ़िया सा ब्लू ब्लेजर, तो महिलाएं अपने जो भी सूट सलवार पहनते हैं, साड़ी पहनती हैं, उसके ऊपर बढ़िया सा ब्लेजर पहने, हीरोइन लगे बिल्कुल ऐसे स्मार्ट। और हमारे जो भाई हैं वो अपने बढ़िया बढ़िया अपने कपड़े सिलवाए हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आरसीएम में आपका जितना भी इनकम आता है उसका 10% सेल्फ लव, अपने आप से भी तो प्यार करना है कि नहीं करना है? कब तक हम अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो तो करना ही है, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमें अपने आप के भी तो कुछ, अपने आप के लिए भी तो कुछ करना है। मैं 10 मिनट में फ्री हूँ। मेरे रूम में 3 जन है। मेरे रूम में मैं 10 मिनट में बात करता हूँ। 102। मैं 10 मिनट में बात। तो हमें इस बात को समझना है कि हमें इस बात को समझना है कि हमें अपने आप को स्मार्ट बनाना पड़ेगा। और उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी। इन्वेस्टमेंट क्या करनी होगी हमें? हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी कि जो पैसा हमें आरसीएम से आता है उसका 10%, 20%, या शुरुआती दौर में छोटी छोटी इनकम आती है, पूरे ही खर्च कर दो ना। 500, 700, 800, 1000, 2000 का ही चेक बन रहा है, उसका क्या ही बचा लोगे? उसको पूरे को अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। अभी जैसे सर बोल रहे थे थोड़ी देर पहले, तो आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कहां पर करना है? प्लॉट नहीं खरीदना, अपने लिए बढ़िया बढ़िया ड्रेस खरीदनी है। तो बहुत महान व्यक्ति ने बात बोली है, चेंज यूर ड्रेस, सडनली यू विल बी, यू आर चेंजिंग यूर एड्रेस। आप अपना एड्रेस बदलने लगोगे। गली मोहल्लों से निकल करके कहाँ जाओगे? बंगलों में आना शुरू कर दोगे, सोसाइटीज में आना शुरू करोगे। एक बार ड्रेस बदलो तो सही। तो आपको अपना लाइफस्टाइल दिखाना है। लोग ये नहीं देख रहे आपके बैंक में कितने पैसे हैं, लोग ये देख रहे हैं आप बढ़िया कपड़े कौन से पहनते हो, आप कौन से घर में रहते हो, आप किस कार में घूमते हो। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना। 10वां जो अगला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है न्यू प्रोस्पेक्टिंग। आपकी बंद नहीं होनी चाहिए कभी भी। कभी भी आपकी न्यू प्रोस्पेक्टिंग बंद ना हो। आप आरसीएम में आकर के कितने बड़े लेवल के लीडर बन जाओ, कितने बड़े लेवल के लीडर बन जाओ, लेकिन आपकी प्रोस्पेक्टिंग बंद नहीं होनी चाहिए।
अब प्रोस्पेक्टिंग का एक और तरीका आज मैंने पढ़ा कहीं पे, मैं भी थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ। पहले मैं बोलता था अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऑनलाइन पार्ट टाइम काम करके एक पैसिव इनकम, साइड इनकम कमाना चाहता है, तो उन्हें मेरा नंबर दे देना। ये मैं पहले तरीका था मेरा। मेरे पर्चे बने हुए हैं बहुत सारे, और जब तक ये पर्चे बटेंगे तो बांटूंगा ही। मैं उन पर्चों को वेस्ट तो करने वाला हूँ नहीं। बढ़िया हूँ, बढ़िया तो नहीं हूँ, लेकिन बढ़ियों के साथ रहा हूँ। पैसा तो बर्बाद नहीं होने दूंगा। तो उन पर्चों को वेस्ट तो नहीं करूंगा, उनको तो मैं बांटूंगा। बुरा तरीका वो भी नहीं था। लेकिन अब मैं जो नए पर्चे छपवाऊंगा उसमें क्या लिखवाने वाला हूँ, दो बातें। पहला, कि आप पैसिव इनकम के लिए क्या करते हैं, और ब्रैकेट में लिखेंगे कि अगर आपको पैसिव इनकम के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको एक बार सोचने की और समझने की जरूरत है, क्योंकि पैसिव इनकम के बिना आप जिंदगी में बहुत आगे नहीं जा पाएंगे। तो पैसिव इनकम के बारे में जानकारी लेने के लिए मुझे कॉल करें। ये होगा पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, मैं एक राष्ट्र स्तर के एक बहुत बड़े अभियान में काम कर रहा हूं, और मुझे ऐसे 10 साथियों की जरूरत है जो अपने घर में भी अच्छा रोजगार लेना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों को अच्छा रोजगार देना चाहते हैं। उनको मेरा नंबर दे देना। तो थोड़ा सा मैं इसमें अब बदलाव करने वाला हूं। तो ये बात आपको भी समझनी है कि आप ये बात जरूर बोलें जब आप न्यू प्रोस्पेक्टिंग करें कि मैं ऐसे 10 साथियों की तलाश कर रहा हूं जो मेरे साथ किसी अभियान में काम करें और अपना भी रोजगार बना सकें और दूसरों का भी रोजगार बना सकें। तो ये पॉइंट हो गया। अगला जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको देना चाहता हूं। हेल्प योर टीममेट्स टू अचीव स्मॉल टारगेट। अभी पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि आप अपनी टीम के नए साथियों को उनके छोटे छोटे टारगेट, जैसे 5,000 का स्लैब, 10,000 का स्लैब, 20,000 का स्लैब, ये छोटे छोटे टारगेट पूरा कराने के लिए साथ में निकल कर फील्ड वर्क करें। निकलें, बाहर निकलें, अपनी टीम के नए साथियों को उनके छोटे छोटे टारगेट पूरा कराने में उनको हेल्प करें। और मैं इस बात को इतने सालों से देख रहा हूं कि अगर किसी का आपने 20,000 पीवी का टारगेट पूरा कराने में उसकी मदद कर दी ना, आप उसकी नज़र में हीरो भी बन जाओगे, उसको इनकम आने लगेगी, और वही डुप्लीकेट वो करेगा, वो भी अपनी टीम में निकल के काम करना शुरू कर देगा, देख लेना। तो हमें उन साथियों को फिजिकली हेल्प करनी है जा करके। तो इस पर जरूर हम फोकस करें। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सपोर्ट करें, प्रेशराइज नहीं। किसी को पर प्रेशर बना करके काम नहीं करा सकते आप। तो सपोर्ट करके उनके साथ काम करें। और जब आप लोगों को पुश करते हो ना काम करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी भावना उनके अंदर नहीं होती। लेकिन अगर आप उनको सपोर्ट करते हो, उनके सपोर्टर बन के काम करते हो, तो वो आपके अच्छे वैल्यू बनती है आपकी उनकी नजर में। 12वां जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैंने लिखा आपके लिए, वो है स्पीक टू देम रेगुलरली। अगर बात नहीं हो सकती तो ऑनलाइन मीटिंग में आओ भी और बुलाओ भी। अब आप कहते हैं कि मेरी टीम बहुत बड़ी है, मैं कैसे इतने सारे लोगों से बात करूं। तो ये जैसे हमने 8 PM का प्लेटफॉर्म रखा, इसलिए रखा है। या जो हमारे सर 9:30 प्लेटफॉर्म रखते हैं, डेली बेसिस पे वीडियो कॉल करते हैं, क्यों करते हैं? इतने सारे लोगों से एक एक करके बात कभी हो भी जाती, कभी नहीं भी होती। लेकिन हमने तो एक प्लेटफॉर्म खोल दिया ना 8 बजे का, जहां पर आकर के हम बात करते हैं। 9:30 बजे की मीटिंग में हम बात करते हैं। तो ये बात करना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। और आप उन्हीं से ही बात कर सकते हैं जो बात करना चाहते हैं। जो बात करना ही नहीं चाहते उनसे आप बात कैसे करोगे? तो आपने तो एक मीटिंग का लिंक डाल दिया, वो जो बात करना चाहते हैं वो आ गए, जो नहीं बात करना चाहते वो नहीं आए। हम समझ गए कि वो बात ही नहीं करना चाहते। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है। तो स्पीक टू देम रेगुलरली, अपनी टीम से, उन साथियों से लगातार बातचीत करें। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो पॉइंट है, 13th पॉइंट है, वो है स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टॉक्सिक पीपल समझते हैं क्या होता है? हर टाइम नेगेटिव बात करेगा, हर टाइम परेशान, हर टाइम। पता है कौन है वो लोग? वो एक्सपेक्टेशन करते हैं जल्दी कामयाब हो जाएं, और भाई जल्दी कुछ होता नहीं है। इसलिए वो जल्दबाजी में रहते हैं, और आपको भी, उनके दिमाग में तो कूड़ा भरा हुआ है, और वो कूड़ा आपके दिमाग में 24 घंटे डालते रहते हैं। तो टॉक्सिक पीपल से थोड़ा सा दूर रहें। मैं ये नहीं कह रहा छोड़ दो, हो सकता है आज उनकी हैबिट है, धीरे धीरे समझ में आ जाए तो वो ठीक हो जाए, वो अलग बात है। और अगर वो जुड़े रहेंगे हमारे साथ तो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे। लेकिन सारा टाइम नेगेटिव बात करने वाले लोग, सारा टाइम रोने वाले लोग, सारा टाइम परेशान रहने वाले लोग, उनको एक बार समझा दिया, 2 बार समझा दिया, 3 बार समझा दिया, उसके बाद भी नहीं समझ रहे हैं, तो भैया आपका ना सारा जूस पी जाएंगे वो। थोड़ा दूर रहो टॉक्सिक पीपल से। एक बार यूट्यूब पे आप लिखना स्टे अवे फ्रॉम टॉक्सिक पीपल, आपको बहुत सारी एजुकेशन इसमें मिलेगी कैसे रहना है टॉक्सिक पीपल से दूर। लेकिन कुछ लोगों को आप नहीं छोड़ोगे ना, तो वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे।
इस बात को समझ लेना। अगला जो पॉइंट है वो है क्रिएट ए सिंपल डुप्लीकेशन सिस्टम योर टीम शुड बी एबल टू डू वांट टू डू विदाउट नीडिंग यू एवरी टाइम। कभी भी आपको ऐसा काम नहीं करना कि आपकी टीम के साथी वो ना कर पाए। डुप्लीकेशन सिस्टम, डुप्लीकेट करें, ऐसा काम करें कि आपकी टीम भी आराम से उनको डुप्लीकेट कर पाए। और अगर आपने डुप्लीकेट कर दिया तो क्या होगा, आपकी बिना भी, वो आपको कुछ दिन बाद आप देखेंगे आपके बिना भी वो खुद से वो काम कर रहे होंगे। तो डुप्लीकेट करना है। सब कुछ जगह पे ये नहीं बोलना कि मैं आता हूं ना मैं करवाऊंगा। वो बोलो खुद करो यार। एक बार सिखा दिया, दो बार सिखा दिया, चार बार सिखा दिया, आप खुद करो। क्योंकि अगर आपको बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है ना आपको, तो आपको अपनी टीम में डुप्लीकेट करना पड़ेगा। सब कुछ आप खुद नहीं कर सकते, इस बात को समझ लो। सब कुछ आप खुद नहीं कर सकते। और दूसरी बात समझ लो, सबको आप खुश नहीं कर सकते। आपको क्या बनना है, सब आपको पसंद करें या ना करें, लेकिन आपको भरोसेमंद इतना बनना है कि जो आपको पसंद नहीं करते ना, वो भी भरोसा तो आपके पर जरूर करें। ठीक है। तो अगला बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला जो पॉइंट है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसके बारे में थोड़ी सी बात पहले भी कर चुके हैं। तो ड्रेस कोड पे, बुक रीडिंग पे, प्रेजेंट व्हाइट बोर्ड पे प्रेजेंटेशन पे, और पॉडकास्ट जो आप सुनते हैं, यानी जो वीडियोस आप देखते हैं, मीटिंग्स आप देखते हैं, उस पर अगर आप फोकस करेंगे और करवाएंगे, डुप्लीकेट करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी टीम में सभी साथी डुप्लीकेट होते चले जाएंगे। और अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं, एवरीबडी शुड नो देयर क्रिस्टल क्लियर टारगेट। हर व्यक्ति को अपना क्रिस्टल क्लियर टारगेट पता होना चाहिए। और एज ए लीडर मैं जो कर रहा हूं, मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप चाहते हैं 3.5 लाख पीवी, तो आप चेक करें आपकी टीम में 350 एक्टिव आईडी है कि नहीं है। अगर आप चाहते हैं 20,000 पीवी, तो आप चेक करें आपकी टीम में 20 एक्टिव आईडी है कि नहीं है। अगर आप चाहते हैं 40,000 पीवी, तो आपके पास चेक करें कि आपके पास 40 एक्टिव आईडी है कि नहीं है। और दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने सीनियर को फोन करके स्मार्ट रिपोर्ट के माध्यम से आप अपनी टीम का डाटा अपने पास निकाल करके रखें। और जीरो हटाओ अभियान पे अगर आप काम करेंगे, तो अपने आप ही आपका ये टारगेट है वो पूरा होता हुआ नजर आ जाएगा। ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपने खुद भी क्रिस्टल क्लियर टारगेट रखें और अपनी टीम के साथियों का भी क्रिस्टल क्लियर टारगेट सेट करवाएं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर लोग अपने आप को बढ़ता हुआ महसूस करेंगे तो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, हो सकता है बहुत बड़ा पैसा ना हो बना और बना बहुत बड़ा पैसा ना बना पा रहे हो, लेकिन अगर उनको उनकी ग्रोथ नजर आएगी, वो छोटी छोटी ग्रोथ कर रहे हैं, चाहे उनका पीवी ग्रो कर रहा है, चाहे उनकी पर्सनैलिटी ग्रो कर रही है, उनका ड्रेस कोड ग्रो कर रहा है, उनका बात करने का तरीका ग्रो कर रहा है, तो जब ये ग्रोथ उनको होती हुई दिखेगी ना, कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ग्रोथ पर हमेशा हमें फोकस करना है। और 18वां और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको तीन चीजों पर, तीन तरीके के लोगों पर फोकस करना है। आपको ट्रैक टीम एक्टिविटी, अपनी टीम के एक्टिविटी पे फोकस करना है, उनके साथ डाटा पे काम करना आना चाहिए आपको। तीन तरीके के लोग हैं। पहले, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको रिवार्ड करें, उनको इनाम दें, उनको सम्मानित करें। दूसरे तरीके के लोग जो अटके पड़े हैं, बहुत दिनों से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनको हेल्प करें, उनकी मदद करें, उन्हें सपोर्ट दें। और तीसरे तरीके के लोग हैं जो नीड ए पॉज, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा पॉज देने की जरूरत है। उनकी काउंसलिंग करें और करवाएं। तो आपको जो लोग अच्छा कर रहे हैं उन्हें सम्मानित करना है ताकि वो और अच्छा करें। जो अटके पड़े हैं उन्हें मदद करनी है, थोड़ा सा बाहर खींच के लाओ उनको ताकि वो आगे बढ़े। और जो गलत काम कर रहे हैं, थोड़े थोड़े गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग करें या फिर करवाएं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिएट 30 डेज ग्रोथ चैलेंज एवरी मंथ। अपने टीम में आपको चेक करने की जरूरत है कि हर महीने छोटे छोटे टारगेट पर उनको फोकस करा करके जब आप काम करेंगे, तो ग्रोथ का टारगेट तो हमेशा हमें रखना ही है। और 30 दिन का ग्रोथ का चैलेंज जरूर अपनी टीम में रखें कि भाई पिछले महीने जैसे आपने किया था, तो इस महीने क्या ग्रोथ आप कर रहे हैं। तो इस पर जरूर फोकस करेंगे तो इसके रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। और हर व्यक्ति के पास अपना टारगेट रहेगा तो इस पर काम बड़ा अच्छा हो सकता है। ये कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और अंत में मैं अपनी बात एक रखना चाहूंगा, जो बात मैं बार बार जिक्र करता हूं। कुछ लोग अपने सपनों के लिए अपनों से दूर रहते हैं। पॉइंट को पकड़ना है आपने। कुछ लोग अपने सपनों के लिए अपनों से दूर रहते हैं, और कुछ लोग अपनों के लिए अपने सपनों से दूर रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते?
दोबारा बोलूं, कुछ लोग अपने सपने पूरे करने के लिए, अपने सपनों के लिए अपनों से दूर रहना पड़ता है उनको, और कुछ लोगों को अपनों के लिए अपने सपनों को दूर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, सपने छोड़ देते हैं, सपनों से दूर रहते हैं। लेकिन हमारी लाइफ में आरसीएम अभियान इतना शानदार एक मौका आया है कि हमें अपने सपनों को भी पूरा करना है, और अपनों से भी दूर रहने की जरूरत नहीं है, और अपनों के लिए भी काम करना है, और अपने सपनों से भी दूर रहने की जरूरत नहीं है। तो एक बहुत अच्छा मौका हमारे पास है। और अंत में मैं बोलूंगा सतीश पंडित जी की बात, जहां से बात शुरू हुई थी, बी कोर टीच कोर। कोर बने और कोर बनाए। अब आप पूछेंगे कोर क्या होता है, तो कोर का मतलब है, सी से है कमिटेड। ऐसी कमिटमेंट, जैसे बिल्कुल दृढ़ दृढ़ संकल्प होता है ना, ऐसी कमिटमेंट होनी चाहिए। तो सी से क्या हो गया, कोर कमिटमेंट। ओ से हुआ ऑर्गेनाइज्ड, अपने आप को व्यवस्थित रूप से चलें, अस्त व्यस्त ना रहें, व्यवस्थित रूप से शेड्यूल बनाकर एक एक चीज लिख करके काम करें। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप 1 घंटा रोज पहले उठना शुरू कर दें, तो आप अपने आप ही ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, चीजों को लिखेंगे, पूरी प्लानिंग करेंगे, पूरे दिन में क्या करना है, फिर पूरे हफ्ते में क्या करना है, फिर पूरे महीने में क्या करना है, फिर कौन से स्टेशन पर काम करना है, कौन से स्टेशन पर मेरा काम चल रहा है, कौन से लीडर मेरे काम कर रहे हैं। जब आप 1 घंटा पहले उठ करके पेन पेपर लेके बैठ जाएंगे ना, तो अपने आप ही आप क्रिएटर बन जाएंगे, आप ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और तीसरा जो है, आर, आर से है रिलायबल, विश्वसनीय बने, लोग आप पर ऊपर भरोसा कर सकें। और ई से है एक्साइटेड, हमेशा ऑल ओवर एक्साइटेड रहें। और एक्साइटेड होने का तो हमारे पास में बहुत अच्छा कारण है। हमारे पास इतना शानदार एक आरसीएम अभियान आ चुका है, जिसकी वजह से हमें पता है कि हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट है। तो हमें ये फ्यूचर को लेकर के, और ये फ्यूचर क्या, ये तो हमारे परिवार के लिए भी कितना अच्छा मौका हमें मिला है। तो अ, एक पोएम आती, एक कव्वाली आती है ना, उसमें लिखते हैं, पहले भी जी रहे थे इतना खुमार ना था, अपनी ही शख्सियत पर हमें एतबार ना था, हम खास हो गए हैं जब से मिला है आरसीएम। तो ये मौका हमारे पास आ गया है, हमें अपनी शख्सियत पर जो एतबार नहीं था वो अब हो गया है। और हमें 24 घंटे खुमारी रहती है, खुशी की खुमारी, इसी को तो बोलते हैं एक्साइटमेंट। तो अगर आपका रीजन और विजन बिल्कुल क्लियर है, और आरसीएम पर आपको भरोसा है, तो आपका एक्साइटेड ना होने का कोई कारण बचता ही नहीं है। तो आपको कमिटेड बनना है, आपको ऑर्गेनाइज बनना है, आपको रिलायबल विश्वसनीय बनना है, और आपको एक्साइटेड रहना है। तो आप जब कोर बनेंगे, तो आप अपनी टीम में भी कोर साथियों का निर्माण करते चले जाएंगे। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे, और जैसे जैसे आगे मौके मिलते रहेंगे, तो जरूर हम इस पर बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय आरसीएम।